पतये हर हर महादेव। द्वारे नंदे जी के नांदे बजाया, जहो बजाया, भोला दर्शन को आया। द्वारे नंद जी के नाद बजाया, बजाया, भोला दर्शन को आया। द्वारे नंद जी के नाद बजाया, भोला दर्शन को आया। उठाए दोनों हाथ भाव से ताली बजाते हुए, क्या बात है। बोली नंद रानी ये बाबा भिक्षा ले अपने घर को जा। बोली नंद रानी ये बाबा भिक्षा ले अपने घर को जा। बोली नंद रानी ये बाबा भिक्षा ले अपने घर को जा। बोली नंद रानी ये बाबा भिक्षा ले अपने घर को जा। मैंने लाला अभी सुनाया, भोला दर्शन को आया। द्वारे नंद जी के नाद बजाया, भोला दर्शन को आया। हाथ से ताली बजाते हुए, ओ भगवान की जय हो। भोलेनाथ कहने लगते हैं, मैया मेरे को भिक्षा में कुछ नहीं चाहिए, तुम अपने एक बार लाला का दरस करा दे। जैसे ही तू दरस करा देगी मैं चला जाऊंगा। लेकिन यशोदा मैया मना कर देती, अरे बाबा मैं अपने बालक का दर्शन नहीं कराऊंगा। तेरे जो बड़े बड़े बाल, जे तेरी बड़ी बड़ी सांप, इन सांपों को देख के मेरा लाला डर जाएगा। लेकिन तेरे को जो भी दान चाहिए मैं सब कुछ दे दूंगा, लेकिन तू बाबा चला जा यहाँ से। भोलेनाथ मानते नहीं है और एकदम मचल जाते हैं, कहने लगते हैं मैं भी हटीला साधु हूँ। भिक्षा की इच्छा रामाई, लाला को बाहर लाई। भिक्षा की इच्छा रामाई, लाला को बाहर लाई। क्या बात है।
बिल्कुल भी कुछ तुमको ना देंगे। लेकिन भोलेनाथ कहने लगते हैं कि मैया अगर तुम अपने लाला का दरस नहीं कराएगी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, यहीं पर अपनी आसन को जमा लूंगा। और मैया जोर जोर से बातें कहने लगती हैं, ताने देने लगती हैं, कहती हैं अरे बाबा बाबा तू बड़ा ठंडी है, तू योगी नहीं छरंती है। बाबा तू बड़ा हकीला है, योगी नहीं तू छरे छंदी है। मुझे जादू करने आया है, भोला दर्शन करे अंधेरी की नाच बजाया, भोला दर्शन को आया। करे अंधेरी की नाच बजाया, भोला दर्शन को आया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक दिन सभी गोपियां मिलकर के मैया के पास गई। अरे बहन सुनती हो? मैया बाहर आई। काय बात है बहन? मैंने तो काऊ बोलौआ चलौआ दियो ना है, सो सज धज करके तुम सब काय को आई? गोपियों ने कहा मैया आज हम तोरे लाला के गीत गावे को न आई, बधाई देवे को न आई, तो हम तेरे लाला की शिकायत करवे को आई। शिकायत का कियो मेरे लाला ने? अरे तुम्हारी लाला ने का कियो? हम बताती हैं। एक गोपी कहती है बहन जब गैया दोहवे को समय ना होए, ये बछड़न को छोड़ दे, सब बछड़े दूध पी जाएं। जब बछड़े दूध पी गए तो हम का निकालें? वत्सान मुंचन क्वचद समगे, जब गैया दोहवे को समय ना हो वह समय बछड़े छोड़ दे। मैया ने कहा देख बहन यावे
क्रोध करने की बात ना, या की आदत है, या की आदत है बछड़ा छोड़ देने की। तो यदि ये ऐसा करता है तो तुम्हें क्रोध तो करना चाहिए, डांट दिया करो। एक ने कहा मैया डांटती तो है लेकिन क्रोश संजात हासहा, हमें से डांटती है, ये ठहाका लगाकर हंसता है, हमें भी हंसी आ जाती है। स्तेयं स्वागत दधिपया कल्पितैः स्तेययोगैः। यदि ये दही खा लेता है तो छीके में लटका दिया करो, नीचे क्यों रखती हो, ऊंचे रख दिया करो। एक गोपी ने कहा बहन हम या भी करके देख लिए। अरे या के पास बड़े उपाय हैं, और या ने एक चौर मंडली बना रखी है, ये सबन को अध्यक्ष है, तमाम बच्चों को लेकर के जाता है, एक के ऊपर एक चढ़ करके ऊपर तक, कितना भी ऊपर हम छीका में अपने माट मटका रख दें पर ये वहां तक पहुंच ही जाता है। बड़े उपाय दाव करता है, कहीं उखल के ऊपर चढ़ करके, कहीं बच्चों की पीठ में चढ़ करके ये पा ही लेता है। और मैया ये जाकर के दही खा ले, ठीक है कोई बात नहीं, खाने पीने की चीज है, वह में क्रोध करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन ये स्वयं भी खाता है, अपने सखाओं को भी खिलाता है और साथ में बंदरों को भी खिलाता है। स्वयं पेट भर ले, इसके साथी पेट भर ले, बंदर भी खा करके तृप्त हो जाएं, तो ये बचे हुए दही को सूंघता है और सूंघ करके नाक से कोड़ के कहता है रे राम राम, कैसो सड़ो सड़ायो मक्खन धर राखो है, या को बंदरों ना खाएं, सो मरकान भोक्षण विभजति सा। जब बंदर भी खा के चले जाएं तब चेन्नाति भांडम भेनती, मटका हमारे पटक के फोड़ डालता है। एक और गोपी खड़ी थी, मैया उसे पहचान गई, क्यों रे तो काय को खड़ी, तेरे घर में ना दूध हो ना दही हो, तू भी शिकायत कर बे खड़ी। वह गोपी बोली बहन यही बात की तो कमी है कि मेरे घर में गोरस ना हो, तो मेरे लाला ने तेरे घर में काय कियो, मैं बताऊं? हाँ बता। बहन ये सोने घर में घुसायो, मैं अपने घर के किसी दूसरे कार्य में व्यस्त थी, मैंने या को आते ना देखो, पूरे घर में घूमो और घूमने के बाद यानी ना दही पायो, ना दूध पायो, ना मक्खन पायो, सो चिल्ला चिल्ला के कहबे लगो कैसा घर है, अरे या घर में गोरस ही ना है, दूध दही ना है, ये घर है कि मरघट है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। सो घूमते घूमते वह हमारे घर के एक कमरा में चला गया, कमरा में एक खटिया पड़ी थी और वह खटिया में एक हमारी बिटिया पड़ी थी और वह बिटिया की चुटिया बड़ी थी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो यानी का कियो कि हमारी बिटिया की चुटिया पकड़ी और वह खटिया की पटिया में चुटिया को बांध दी और वाके कान में जोर से हौवा कह के भाग गई। अब वह बिटिया हौवा सुन के भड़बड़ा, अरे मैया बचा मैं, हौवा ने पकड़ लियो, हौवा ने पकड़ लियो, पर बाकी चुटिया खटिया की पटिया से बंधी होवे के कारण भाग ना सके। मैं दौड़ के गई, वहाँ की चुटिया को खोली, वहाँ को समझाई, अरे छोरी चिंता ना कर, काऊ हौवा हुआ ना है, क्योंकि तेरे लल्ला को मैंने भागते हुए देख लिया था, मैंने कहा वो नंद का छोरा पूरे ब्रज में हौवा बनो फिरो, काऊ हौवा हुआ ना है। तो मैया जाके घर दूध दही हो वह को तंग करे और जाके घर दूध दही ना हो वह को भी तंग करे। मैया ने कहा तो देखो बहन, मेरा लल्ला यदि तुम्हारे यहाँ दूध दही खूब खाता है तो दूध दही अंधेले में रखा करो ताकि देख ना सके। एक गोपी ने कहा मैया हम अंधेले में भी रख के देख लिए, तो तुमने इसके शरीर में जो गहना पहना रखे हैं ना
इनमें उजेला होता है। ये गहनों के उजेले से वहां तक पहुंच ही जाता है। मैया ये इतना चालाक है, इतना चालाक है, इसे पता रहता है कि इस घर में इस समय कोई न मिलेगा और अकेले में जाकर के अपना काम कर लेता है। कभी कभी तो ये हमें चोर बना देता है, स्वयं घर का मालिक बन जाता है, हमारे घर में गंदगी भी कर देता है। और मैया तुम्हारे छोरा ने हमारे नाक में दम कर रखो है। एक मैया कहती है कि देखो या मैं आपकी गलती है, अरे बचपन में अपने लाला को ध्यान ना दयो सो चोरी करबो सीख गयो, चोरी करने को सीख गयो। बचपन में बच्चे को सुधार लेती तो आज ये इतना बड़ा नटखट नहीं बनता। कन्हैया तो जब छोटा था तभी से बिगड़ गया है मैया, अब सुधारने से कोई लाभ होवे बारो नाय। मैया मनमोहन बिगड़ गए, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मैया माता जसोदा जी के दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए। मनमोहन बचपन से ही बिगड़ गया है, जब छोटा था तभी से बिगड़ गया है। मैया अब सुधारवे को कोई लाभ होवे वालो ना है, क्योंकि आपने इतना प्रेम दिया है बच्चे को, इतना प्रेम किया है, ये आपके कारण ही बिगड़ गया है। और कुछ गोपियों ने भी इसे बिगाड़ रखा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। माता सभी गाएंगे दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, यशोदा जी के दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मैया की लीला अपरंपार है। ये सुबह से उठता है ना तो इसका एक ही कारण है, क्या? दही के लाने, दूध दही के लाने, रोवे दूध दही के लाने, दूध दही के लाने। मैया घर घर फिरत सकारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से,
कभी बेचन जात वृंदावन, मैं कहीं बेचन जात वृंदावन, मैं कभी बेचन जात वृंदावन, मैं कहीं बेचन जात वृंदावन। मैया रोकत कैल अंगारे से, मैया रोबत गैल नगारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारी से, मन मोहन बिगड़ गए बारी से, मन मोहन बिगड़ गए बारी से। नाच ले प्यारे, आगे सेवा करते हुए मैया मटकी भोरी मोरी पैया मरोरी, मटकी फोड़ी मोरी भैया भरोरे, मटकी भोरी मोरी पैया मरोरी, मटकी फोड़ी मोरी भैया भरोरे, पैया मरोरी मोरी पैया मरोरी, भैया भरोरे मोरी भैया भरोरे, पैया मरोरी मोरी पैया मरोरी। भैया भरोरे मोरी भैया भरोरे। और क्या किया? मेरी मेरी चूनर भाई किनारे से मोहन में कर गए पारे से, कभी चोरर पारी तारे से, मन मोहन बिगड़ गए 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 तारे से। जय हो। सारी सेवा करते हुए एक सखी कहती है, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, 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 अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया। इन सखियन के रब इशारे से मन मोहन बिगड़ गए पारे से, 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 मन मोहन बिगड़ गए पारे से।
कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सब गोपियां शिकायत करती हैं। मैया ने कहा देखो मैंने तुम सबन की शिकायत सुन ली, अब अपने अपने घर को जाओ। और बाल कृष्ण वहां पर ऐसा खड़े हैं जैसे बहुत बड़े सीधे साधे साधु संत हो, कुछ नहीं जानते हो, एकदम भोले बनकर खड़े हैं। मैया ने लाला को देखो और लाला को देख करके मैया को दया आ गई। सो मैया ने अपने लल्ला को गोद में लियो और कहने लगी लल्ला तू दूसरों के यहाँ जाकर के क्यों मक्खन खाता है, दूध पीता है, तेरे घर में कमी है क्या? बाल कृष्ण धीरे से कहते हैं मैया घर में तो कमी नहीं है, लेकिन चोरी के माल में अलग ही सुख हो। राधे 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 बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारकाः। एक दिन की बात, अपने बाल सखाओं के साथ में भगवान खेल रहे थे। अचानक बाल कृष्ण विचार करते हैं कि मैंने गोरस को खूब पान किया, गोरज की बड़ी महत्ता है, या को भी पान करके देखूं। कृष्णो मृदं भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदयन्। तो भगवान ने एक ढेला उठाया और गप से मुंह में डाल लिया। देख लिया, भैया ने देख लिया, तुरंत मैया के पास दौड़ कर गए। मैया मैया कृष्णो मृदम भक्षितवान, कान्हा ने मिट्टी खा ली है। अच्छा, मैया गई, गप से हाथ पकड़ा, क्यों रे दारी के, तू दूध पिया, मक्खन खाए, दही खाए, तेरो पेट ना भरे, मिट्टी खावे लगो, तूने मिट्टी खाई है। अब बाल कृष्ण के मुख में तो भरो है मिट्टी को ढेला, तो भी मिट्टी का ढेला भरा है, इसके बाद भी वे कहते हैं मैया ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोले। मैया ने कहा मैं तो पहले से पतो है कि ये सब मिथ्यावादी हैं और मेरे घर में तेरे रूप में महाराज हरिश्चंद्र को जन्म भयो है, तो कभी झूठ ना बोले। बोल सत्य बता, मिट्टी खाई है तूने? ना मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। पर मैया तुमको मेरो विश्वास ना है, और यदि तुमको मेरो विश्वास ना है तो यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुख, मैं सामने ही तो हूँ, मेरा मुख भी सामने है, मेरे मुख में अभी देख लेना। हाँ हाँ ये बात तूने ठीक कही, चल मुख खोल। और जैसे ही बाल कृष्ण ने मुख खोला तो मैया ने क्या देखा? सा तत्र ददृशे विश्वं जगत्स्थास्त्रु चखं दिशा। बाल कृष्ण के मुख में पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्र, नवग्रह, तारे, तारामंडल, ग्रह मंडल, आकाश मंडल, ज्योतिर्मंडल, नदी, तालाब, पर्वत, पेड़, झरना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवराज, इंद्र, देवगण, अग्नि, सब मुख में देखा। अरे राम राम राम, अरे भैया ये तेरे मुख में ये सब। मैया को चक्कर आ गया। मैया एक क्षण के लिए ये समझ गई कि ये चराचर की आत्मा है, ये परमात्मा है, ये भगवान है। जब भगवान ने समझा कि मेरी मैया मुझे भगवान मान रही है, तो भगवान ने विचार किया अब ठीक नहीं रहेगा। यदि मां मुझे भगवान मानेगी तो मैं लीला कैसे करूंगा? ये मुझे छोटा लल्ला ही माने तभी तो अच्छा है। भगवान ने लीला करी, मुख बंद किया और मैया से पूछने लगे मैया मेरे मुख में मिट्टी दिखी?
मैया हंसने लगी और कहने लगी, ना लाला, तेरे मुख में मिट्टी ना दिखी, पर भैया तेरे मुख में हमें बड़े बड़े पर्वत, आकाश, सूर्य, चंद्र ये सब देखे। बाल कृष्ण ने कहा, मैया इतनों सो मेरे मुखड़ो है, अब हमें इतने बड़े बड़े ये सब कैसे समा सके। हाँ मैया, या तो बुढ़ावे की आंख है। इस प्रकार से भगवान अपने भक्ता को छिपा लेते हैं। विचार करिए, भगवान की मैया कौन है? यशोदा जी के गर्भ से भगवान ने अवतार नहीं किया है। देवकी मैया उनकी मां है, लेकिन देवकी मैया को यह सुख मिला क्या जो सुख यशोदा मैया को मिल रहा है? ये सब पूर्व जन्म का कर्म है। हम जैसा कर्म करते हैं हमें कर्मानुसार फल की प्राप्ति होती है। हम दुखी होते हैं, परमात्मा को दोष देते हैं। कष्ट आता है, परमात्मा को दोष देते हैं। अरे भैया, परमात्मा को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा किसी को कष्ट दे ही नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा के कोष में दुख है ही नहीं, कष्ट है ही नहीं, क्लेश है ही नहीं। मैया कुंती ने भगवान से एक वरदान मांगा था। क्या? भगवान मुझे वरदान में दुख दे दो, मेरे जीवन में दुखों का अंत कभी ना हो। पर क्या भगवान मैया को दुख दे पाए? नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि भगवान के कोष में दुख है ही नहीं। यदि हम सूर्य नारायण का स्तवन करें, सूर्य नारायण को प्रसन्न कर लें, सूर्य भगवान सामने प्रकट भी हो जाएं और उनसे हाथ जोड़कर कहें कि प्रभु हमें वरदान में थोड़ा सा अंधेला दे दो, क्या दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हमें सुख दुख जो मिलता है ये हमारे कर्मों का प्रतिफल है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। हम भगवान की सेवा क्या इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन में दुख ना आए? क्या हम भगवान का भजन, भगवान का जप कीर्तन इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट ना आए? इसलिए नहीं करते हैं।